द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूं आपके पास। आज हम फिर बात करेंगे महुआ मोइत्रा और अडानी की, लेकिन दूसरे संदर्भ में मतलब कि इसमें महुआ मोइत्रा डायरेक्ट कोई किरदार है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनका 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है, 25,000 करोड़ का ताजपुर पोर्ट को डेवलप करने का एमओयू हुआ था पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी थी, मतलब पोर्ट आपको बनाने के का ठेका दिया जाएगा। उसको कैंसिल कर दिया एमओयू को पश्चिम बंगाल सरकार ने, और वो पोर्ट अब उसका ओपन टेंडर होगा। ओपन टेंडर में पता नहीं क्या होता, लेकिन अभी तो लग रहा है ये कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ अडानी ने जो मतलब जो संसद में कुछ हुआ और अडानी के कारण जो जिस तरह का उनको सब कुछ करना झेलना पड़ रहा है, उसके खिलाफ पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने एक निर्णायक कदम, इसको आप बोल सकते हैं कि उठाया है, कि अडानी वर्सेस महुआ मोइत्रा में वो अडानी के पक्ष में नहीं है। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि अडानी के मामले में वो न्यूट्रल है, उसी तरह से जिस तरह से शरद पवार न्यूट्रल माने जाते थे, क्योंकि अडानी ने वहां इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ये किए थे, मतलब वादे किए हुए थे, और ये पोर्ट वाला तो हो ही गया था, और भी इन्वेस्टमेंट्स के उनके बातचीत, मतलब उनका है वहां, मतलब उनको किया हुआ काम। तो वो जो है, वो उसकी वजह से माना जा रहा था कि वो न्यूट्रल रहना चाहती हैं इस मामले में, और महुआ मोइत्रा का साथ नहीं देना चाहती है। लेकिन अब उन्होंने उस फैसले को बदल लिया है। ये इंडिकेशन पहले भी आ गया था। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि महुआ मोइत्रा के मामले में जिस तरह से ईडी ने किया उसका आलोचना की थी, और कहा था कि महुआ मोइत्रा अपनी मतलब अपना बचाव करने में सक्षम है। तो ये जो है स्टैंड पार्टी का बदल गया था। इसके पहले इसके पहले समझिए कि महुआ मोइत्रा के मामले में पार्टी ने अपने किनारा कर लिया था और कहा था कि कार्रवाई का क्या नतीजा होता है, मतलब जो एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, वो कार्रवाई अपना चलेगी, और उसके नतीजे के बाद हम लोग फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए। मतलब कि न्यूट्रल, मतलब कि एथिक्स कमेटी ने खराब किया, ये गलत हुआ, वो सब नहीं। लेकिन अब वो पूरी तरह उनके साथ है। ईडी मतलब वो जो कार्रवाई उनके खिलाफ जो भी हो रही है, उस कार्रवाई की उन्होंने निंदा की, और वो अपने को डिफेंड कर सकती हैं, ऐसा माना। और आपको पता है कि उन पर आरोप क्या है? उन पर आरोप है कि अडानी के खिलाफ उन्होंने संसद में सवाल पूछे थे पैसे लेकर। पैसे कौन दिया था? दर्शन हीरानंदानी, जो कि उनका प्रतिद्वंदी है, मतलब पोर्ट में, ये में, रियल एस्टेट के जो उसके बिजनेस है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है हीरानंदानी ग्रुप, आपको पता ही है। तो वो उनसे उन्होंने पैसे गिफ्ट लिए और सवाल पूछे, और उस पर अडानी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। और निशिकांत दुबे ने, जो भाजपा सांसद है, उन्होंने मामला को उठाया था, मामले को, और एथिक्स कमेटी ने ताबड़तोड़ फैसला दे दिया, रिकमेंड भी कर दिया कि इनको, मतलब ये इनकी सदस्यता को के बारे में। तो ये जो सारा हुआ इतनी तेजी से कि लग रहा था कि वो पार्टी में आइसोलेट हो गई महुआ मोइत्रा। इसका मतलब ये चेंज हुआ, उसके मतलब पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई। अब एक और चीज उसमें से आपको बताना चाहूंगा कि इसके नतीजे क्या है। बस 2-3 लाइन में खत्म करूंगा, छोटा है ये एपिसोड। इसमें आपको ये बता दूं कि महुआ मोइत्रा के साथ खड़े होने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन में भी जो एंटी अडानी नैरेटिव है, या जो राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है, जो देखेंगे कि आप उत्तर बंगाल, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना, सारे चुनाव में एक चीज कॉमन है, अगर कांग्रेस के और राहुल गांधी के एजेंडे पर, वो है अडानी को टारगेट करना, कि अडानी से संबंध है ये मोदी सरकार के और मोदी जी के, और वो उनका पैसे माफ करते हैं, उनके खिलाफ आंखें मूंदे रहते हैं, और बहुत सारे घोटाले, मतलब 20,000 करोड़ जो इन्वेस्ट हवाल, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो कोई भी पोर्ट खरीद सकता है, कोई भी संपत्ति खरीद सकता है, सब में मदद करते हैं,
और बाहर में भी, देश से बाहर श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उनको काम दिलाने का, उनको ठेका दिलाने में भूमिका निभाई है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। तो वो लगातार करते रहे हैं। उसके बाद अगर ये अगर तो, लेकिन इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार मतलब ममता बनर्जी ने उनको साथ नहीं दिया कभी। भले ही उसने उसका, और बल्कि जेपीसी की जब मांग हुई थी तो उसने जेपीसी के मामले में भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। ये स्टैंड मतलब अंततः वो जो है फर्क दोनों के स्टैंड में अडानी के मामले को लेकर के था। शरद पवार भी इसी तरह से मानते थे, उन्होंने उनका भी स्टैंड उससे अलग था कांग्रेस से। लेकिन अब शरद पवार ने तो अपने स्टैंड में चेंज नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी के स्टैंड में चेंज आ गया है। तो 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे राज्य विधानसभाओं के, उसके बाद जो मतलब इक्वेशन बनेगा इंडिया में, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब एक और लाइन बस आपको बताऊं कि महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने क्यों दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दिया कि ममता बनर्जी इससे बदनामी उनकी होने वाली थी, और एक जो एंटी बीजेपी स्टैंड वो रख रही थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था। और महुआ मोइत्रा को माइलेज मतलब ये मिल रहा था, लोकप्रियता मिल रही थी एक एंटी बीजेपी लीडर के रूप में। सेकुलरिज्म का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, सब में कंसिस्टेंटली। तो उनको लगा ये कि अगर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो महुआ मोइत्रा खुद की ताकत से एक इंडिपेंडेंट पश्चिम बंगाल में पर्सनैलिटी के रूप में, पॉलिटिकल पोल के रूप में, एक ध्रुव के रूप में उभर सकती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि उनके साथ रहा जाए, ताकि उनको अलग से अपनी मतलब छवि बनाने का मौका भी ना मिले, और ना वो छवि बनाने की कोशिश करें। तो बस आज इतना ही। नमस्कार।